हेलो, वेलकम बैक टू व्यूअर्स। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मार्केट में कौन कौन टाइप के ब्रोकर्स अवेलेबल हैं जिसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो मेनली मार्केट में दो टाइप्स के ब्रोकर अवेलेबल हैं, फुल सर्विस और डिस्काउंट ब्रोकर। अब जानते हैं कि ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो क्राइटेरिया ये है कि फुल सर्विस ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर में कम्प्रहेंसिव सर्विसेज होती है, ज़्यादा सर्विसेज मिलती है फुल सर्विस ब्रोकर्स में। और डिस्काउंट ब्रोकर में वही एग्जीक्यूशन फोकस होता है, ऑर्डर प्लेस और ऑर्डर एग्जीक्यूट में ज़्यादा फोकस होता है और एक्सटेंसिव रिसर्च मिलता है फुल सर्विस ब्रोकर में, जहाँ लिमिटेड रहता है, कोई भी आपको रिकमेंडेशन वगैरह नहीं मिलता है। आपको पर्सनलाइज सपोर्ट एक मिलता है, आपको डीलर असाइन कर दिया जाता है जो कि आपको हेल्प करता है ऑर्डर बाय सेल करने के लिए। और डिस्काउंट ब्रोकर में वही ये सब सर्विसेज मिनिमल है और ना के बराबर है। ब्रोकरेज थोड़ा हाई होता है और डिस्काउंट ब्रोकर में क्योंकि ये डिस्काउंट है तो आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें ब्रोकरेज बहुत ही कम रहता है, जीरो होता है या लोअर होता है। और अकाउंट मेंटेनेंस फ़ी जो है फुल सर्विस में यूजुअल ज़्यादातर इसमें चार्जेस की जाती है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। और डिस्काउंट ब्रोकर में वही मेंटेनेंस चार्जेस जीरो होता है या फिर थोड़ा बहुत चार्जेस अप्लीकेबल होता है। चलिए दोस्तों, तो फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जब स्टॉक आप बाय और सेल करते हैं तो आपको कौन कौन से चार्जेस देने पड़ते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ज़ीरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन किया हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आप सपोज़ कोई भी स्टॉक इक्विटी इंट्राडे में बाय कर रहे हैं और उसका बाइंग प्राइस है सपोज़ 100 रुपये और आपने उसे बेचा है 110 रुपये में। सपोज़ आप 100 क्वांटिटी बाय करते हैं तो आपका टर्नओवर होता है यहाँ पे 21,000 का टर्नओवर होता है, जिसमें कि ब्रोकरेज आपका अप्लीकेबल होता है 6.3 रुपीज़। ये डिस्काउंट ब्रोकर है ज़ीरोधा। STT टोटल 3 रुपीज़ होता है। STT होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 3 रुपये, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स 0.64 रुपीज़, GST 1 रुपये 25 पैसा, सेबी चार्जेस 0.02 पैसा, स्टाम्प ड्यूटी कुछ भी नहीं लगेगा इंट्राडे में। टोटल टैक्स एंड चार्जेस मिला के आपका 11 रुपये 21 पैसा। पॉइंट टू ब्रेक इवन ये आपका 0.11 पैसा लगता है। पॉइंट टू ब्रेक इवन ये होता है जैसे कि आप सपोज़ बाय और सेल करते हैं तो जो भी प्राइस पे आपने बाय किया और सेल किया उसके बीच में कुछ गैप रह गया तो उसको फिल करने के लिए एक चार्जेस लगता है। तो टोटल आपका जो चार्जेस है ये आपका इंट्राडे में, चाहे आप NSE पे बाय कीजिए या BSE पे, तो थोड़ा बहुत चार्जेस का डिफरेंस होता है। BSE पे 11 रुपये 39 पैसा और NSE पे 11 रुपये 21 पैसा। और वही आप अगर डिलीवरी में बाय कर रहे हैं, सपोज़ आपने का 100 रुपये प्राइस है और आपने 110 रुपये में सेल किया सेम 100 क्वांटिटी डिलीवरी के लिए। डिलीवरी में जब आप बाय करते हैं तो T+1 डे में आपका ये होल्डिंग्स में अवेलेबल हो जाता है, शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आ जाता है। यानी T मतलब आज आपने ट्रेडिंग किया तो आज का डे प्लस कल का डे और उसके बाद परसों आपके ये डीमेट अकाउंट में शो करेगा। तो अगर आप बाय करते हैं 100 रुपये का शेयर 110 में सेल किया 100 क्वांटिटी तो आपका टर्नओवर 21,000 और आपका STT यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 21 रुपये लगेगा। STT आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज 0 रुपये 64 पैसा सेम है। GST 0 रुपये 12 पैसा, सेबी का 0.02 रुपीज़ और स्टाम्प ड्यूटी 2 रुपये। टोटल टैक्स मिला के आपका 23 रुपये 78 पैसा।
तो इतना आपका चार्जेस लगता है अगर आप ज़ीरोधा से बाय या सेल करते हैं। तो उसी हिसाब से अगर फ्यूचर में आपने बाय किया, सपोज़ 155 का स्ट्राइक आपने बाय किया और सेल किया 165 में 50 क्वांटिटी, तो ब्रोकरेज आपका हो जाएगा 4 रुपया 79 पैसा, 4 रुपया STT, 3 पैसा एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, GST 0.92, सेबी का चार्जेस 0.02 पैसा के आपका टोटल टैक्स जो आपका आता है यहाँ पे 10 रुपया 3 पैसा। ऑप्शन का अगर आपने बाय किया सपोज सेम 155 का 165 में आपने सेल किया 50 क्वांटिटी, पेज आपका 40 रुपये लग जाएगा। STT आपका 12 रुपया और 5 रुपया 68 पैसा एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज, 8 रुपये GST, ये टोटल मिला के आपका 65 रुपया 93 पैसा टोटल टैक्स एंड चार्जेस आपका लगेगा अगर आपने ऑप्शन बाय किया है। तो ये सब चार्जेस लगता है जब आप बाय और सेल करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से स्टॉक ब्रोकर अवेलेबल हैं। तो डिस्काउंट में आपका यही होता है कि डिस्काउंट में आपका चार्जेस कम लगता है और फुल सर्विस में चार्जेस थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है कंपनी की तरफ से, जिसमें कि फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे आपको स्टॉक रिकमेंडेशंस दिया जाता है। उसके बेस पे आप बाय और सेल कर सकते हैं। अब ये कितना % तक एक्यूरेट रहता है उसके बारे में तो मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि पर्सनली मैंने जहाँ तक देखा वहाँ 70% तक एक्यूरेट रहता है। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं दोस्तों कि अगर आप ट्रेड करें या ना करें, अगर आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो होता है वो आपका साल में एप्लीकेबल होता है। तो ईयरली जो भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है उसको ध्यान में रख के ये डीमैट अकाउंट ओपन करें। फुल सर्विस ब्रोकर आपका थोड़ा ज़्यादा चार्ज करता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, ध्यान में रख के डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें। और जैसे कि आपके लिए ICICI डायरेक्ट भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो ICICI डायरेक्ट का ये आई वैल्यू प्लान है, सब्सक्रिप्शन 299 का वन टाइम सब्सक्रिप्शन है, जिसमें कि आई वैल्यू प्लान के लिए आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पे 300 रुपये लग रहा है, 700 से 300 रुपये लग रहा है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फुल सर्विस ब्रोकर में आपके लिए एक ऑप्शन HDFC सिक्योरिटीज़ भी हो सकता है, जो कि अभी उन्होंने HDFC स्काई का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसमें 20 रुपये पर ऑर्डर ब्रोकरेज चार्जेस चार्ज कर रहा है, प्लस फ्री रिकमेंडेशंस भी अवेलेबल है। तो अगर आप रिसर्च और रिकमेंडेशंस भी लेना चाहते हैं स्टॉक्स का और पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर 20 रुपीज़ का ब्रोकरेज देना चाहते हैं तो आपके लिए HDFC का एक ऑप्शन हो सकता है। आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फुल सर्विस ब्रोकर में एंजल वन भी एक आता है जो कि आपको स्टॉक्स रिकमेंडेशंस और फुल सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आप एंजल वन में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पर्सनली मैं इसका अगर बात करूं कि रिकमेंडेशन कितना % एक्यूरेट होता है तो 60% 70% तक एक्यूरेट रहता है इसका ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आइडियाज़। तो आप इसको भी प्रिफर कर सकते हैं। एंजल वन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है, इसमें भी 20 रुपीज़ 10 रुपीज़ ब्रोकरेज चार्जेस एप्लीकेबल होता है। तो फुल सर्विस ब्रोकर में आपके लिए एक मोतीलाल ओसवाल भी एक ऑप्शन हो सकता है, जो कि बहुत ही अच्छा स्टॉक एडवाइज़र कंपनी है। इसकी रिकमेंडेशंस के बारे में बात करें दोस्तों तो खुद मैंने पर्सनली यूज़ किया है, तो इसमें 80% तक एक्यूरेट स्टॉक रिकमेंडेशंस और ट्रेडिंग एडवाइस प्रोवाइड करती है कंपनी। इसमें आपको पर्सनल एडवाइज़र भी मिल जाएगा जो कि आपके बिहाफ पे
स्टॉक्स ट्रेड कर सकता है। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है ट्रेड करने के लिए तो आपको एक डीलर असाइन कर दिया जाता है जो कि आपके बिहाफ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। तो मोतीलाल ओसवाल भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। प्लस इसमें आपको चार्जेस के लिए भी देख सकते हैं 20 रुपीज़ ब्रोकरेज चार्जेस आपका एप्लीकेबल होता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है, हो सकता है आपके लिए। तो मोतीलाल ओसवाल में भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर आप फुल सर्विस ब्रोकर में अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो। अब डिस्काउंट ब्रोकर की बात की जाए तो डिस्काउंट ब्रोकर में आपका 5 पैसा आता है जो कि रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसकी रिकमेंडेशंस उतनी परफेक्ट नहीं होती दोस्ती। मैंने खुद भी काफ़ी टाइम तक यूज़ किया है इसका अकाउंट, तो आप इसमें कर सकते हैं। और आप चाहें तो 2 3 4 मल्टीपल अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, जिससे कि आपको यूज़ करके समझ में आएगा कि कौन सा रिकमेंडेशन आपके लिए बेनिफिशियल है। पर मेरा पर्सनल एडवाइस ये रहेगा कि आप खुद से रिसर्च करें, खुद से फंडामेंटल एनालिसिस करें, टेक्निकल एनालिसिस, ताकि आपको खुद से समझ आएगा। खुद से अगर आप एज्यूम करते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, न्यूज़ को आप वॉच करते हैं, तो आप उससे ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं दोस्तों। और एक IND मनी भी काफ़ी ट्रेंडिंग एप्लीकेशंस है जो कि इसमें इंडियन स्टॉक्स के साथ साथ US स्टॉक्स में कमोडिटी, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट। और इसमें एक चीज़ और है दोस्तों कि कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना नहीं पड़ता है। तो अगर आप इसमें भी अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ये आपका कोई भी अकाउंट ओपनिंग और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 0.1% से लेकर 20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपका ब्रोकरेज चार्ज होगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी आपका 20 रुपीज़ ही चार्ज होगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहें तो वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए गाइस, तो आप इस वीडियो में डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होता है जब आप एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन हो गया। पैन आपका आइडेंटिटी प्रूफ में कंसीडर किया जाएगा। और एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड होना चाहिए या पासपोर्ट या वोटर ID। और एक सिग्नेचर होना चाहिए वाइट पेपर पे। और नॉमिनी ऐड करना मस्ट हो गया है, क्योंकि सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से डीमैट अकाउंट के लिए एक या एक से अधिक नॉमिनी ऐड करना मस्ट हो गया है। और एक कैंसिल चेक रिक्वायर है। कैंसिल चेक इस प्रकार का होना चाहिए, पर्सनलाइज चेक होना चाहिए जिसमें आपका नाम मेंशन हो और अकाउंट नंबर मेंशन हो। और उस पे ब्लैंक चेक पे आप 2 लाइन खींचेंगे, बीच में कैंसिल लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका कैंसिल चेक कंसीडर किया जाएगा। चेक पर्सनलाइज होना चाहिए। अगर आपके पास कैंसिल चेक नहीं है तो आप 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपसे मांगा जाएगा। तो बैंक अकाउंट रनिंग होना चाहिए। आज के टाइम में तो सबके पास बैंक अकाउंट है ही। तो बैंक अकाउंट का नेट बैंकिंग और UPI एक्टिव होना चाहिए ताकि आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम ना आए। और 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होता है अगर कैंसिल चेक नहीं है तो। इसके साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। चलिए, थैंक यू।